नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक शहरी भी मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि डॉक्टर्स और साइंसदान ये कहते हैं कि जो अब लहर आई है कोरोना की, ये बड़ी ख़तरनाक है, तो हम लोग तो इसको सीरियस ले ही नहीं रहे। बिल्कुल ऐसा ही है, काफ़ी हमारी आवाम ने इसको लाइट लिया हुआ है और सेकेंड वेव इज़ ऑलवेज़ द डेडलीस्ट। तो इसमें हमें ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत है, जो SOPs हैं उसको फॉलो करने की ज़रूरत है और इसे मेक श्योर करने की ज़रूरत है कि हम जो गवर्नमेंट ने या डॉक्टर्स ने हमें SOP प्रोसीजर्स बताएं उसको हम फॉलो करें, क्योंकि इसमें हमारा ही भला है। लोग इसे काफ़ी लाइट ले रहे हैं। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि कोरोना एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप अगर दूसरे सेक्टर्स इसको ड्रामा और साजिश समझते हैं। ड्रामा और साजिश समझते हैं, बट द फैक्ट इज़ कि हर शुरू में तो बिल्कुल हमने भी कुछ लाइट ही लिया था, बट द थिंग इज़ कि जब अमवात होना शुरू हुई हमारे दोस्तों अजीज़ों अकारिम में, तो फिर हमें भी एहसास हुआ कि दिस इज़ वेरी सीरियस एंड दिस इज़ कंटेजियस। ये आपकी हवा में है, आप इससे बच ही नहीं सकते। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, मास्क पहने, सैनिटाइज़र यूज़ करें और SOPs को फॉलो करें प्लीज़। दिस इज़ वेरी सीरियस। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क सब है, फजूल काम है, कोई कोरोना नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमें लोग हैं हमें नखरे बनाते हैं, बस ये मास्क पहनना है, ये वो है, कुछ भी नहीं है। यानी कोरोना नहीं है? कुछ भी नहीं है, झूठ है सब। तो दुनिया ऐसी मर रही है? दुनिया ऐसी क्या है, हमने तो कभी अपनी आंखों में कोई नहीं देखा कोई मरता हुआ यहाँ। कोरोना जब शुरू हुआ है मैंने तो अपनी आंखों में कोई नहीं देखा। नहीं, आप हॉस्पिटल जाते हो, आपने हॉस्पिटल में नहीं देखा? देखा है ना, वो कभी गुर्दे के मरीज़ होते हैं, कोई किसके मरीज़ होते हैं, कोरोना का तो कुछ भी नहीं है। आपने मास्क क्यों नहीं पहना? बस कोरोना है ही नहीं है ना, ज़िंदगी शुरू से हमने मास्क नहीं पहना है। अच्छा, जब से कोरोना का ये मामला चल रहा है आपने मास्क पहना ही नहीं? नहीं नहीं सर, नहीं पहना है। और ऐसे ही चलते हो पब्लिक में? हाँ, ऐसे ही चलता हूँ सर। जी, आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मैंने इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जो E11 में वाक़ है, मैंने आज ख़ुद एक मरीज़ को देखा। उनके माँ बीमार थे और वो ICU में था, तो बहुत शदीद तकलीफ़ में था। मैं बिल्कुल इसको संजीदा नहीं ले रहा था, लेकिन आज मुझे यकीन हुआ कि बीमारी है। एहतियात करो प्लीज़ खुदा के लिए, क्योंकि बीमारी तो है, बाकी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन एहतियात करो प्लीज़, एहतियात करो। आपको आज यकीन हुआ? आज मुझे यकीन हुआ, खुदा की कसम। मुझे पहले यकीन नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी हुक्मरानों ने हमेशा पाकिस्तान के अवाम से धोखा किया, फ्रॉड किया, इसलिए पाकिस्तानी कौम नहीं मानते थे। लेकिन आज मुझे जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में जो केस आया, मुझे आज यकीन आया कि बिल्कुल बीमारी है, एहतियात करो। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जो सेकंड वेव है ये बड़ी ख़तरनाक है कोरोना की, तो हम इसको संजीदा क्यों नहीं ले रहे? एक बंदे से मैंने कहा कि यार कोरोना है, वो कहता है कोरोना कहाँ है। आपने किसी बंदे को देखा है? जब तक लोगों की फैमिलीज़ में, आसपास के लोगों में इस तरह से नहीं होते, मतलब वो जब आंखों से नहीं देख लें, हमारे ऐसी कौम बन गई है कि उन्होंने नहीं करना यकीन। मेरी नज़र में कोरोना तो शायद है नहीं। गवर्नमेंट को गुर्बत पे और इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। यानी आप कहते हैं कोरोना है ही नहीं, ये ऐसी साजिश है? अब मुझे तो ऐसा फील नहीं होता, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनमें मैंने आज तक तो नहीं देखा किसी को कोरोना हुआ हो। तो जो इतने लोग वफात पा रहे हैं, पूरी दुनिया में लाखों लोग मर चुके हैं। लाखों लोग तो पूरी दुनिया में रोज़ मरते हैं। अब आपको क्या पता कोरोना से मर रहे या किस चीज़ से मर रहे? अब हम मुझे क्या कंफर्म है कि ये किस चीज़ से मर रहे? कोरोना वायरस लोग संजीदा क्यों नहीं ले रहे? डॉक्टर और साइंसदान कहते हैं कि अब जो वेव आई है ये बड़ी ख़तरनाक है, तो हम इसको संजीदा ही नहीं ले रहे। सर, हम पाकिस्तानी बहुत लकी हैं, हम पे खुदा की बहुत ब्लेसिंग है। पूरी दुनिया में आप जाएं तो वेव 3 चल रही है, पाकिस्तान में वेव 2 आई है। अभी इतना क्रिटिकल हालत नहीं है पाकिस्तान की जितना ये संजीदा ले नहीं रहे इसको। गवर्नमेंट कह रही है SOPs को फॉलो करें। गवर्नमेंट अगर स्ट्राइक कर देती है, फिर इसके बाद वो सब कुछ ब्लॉक कर देती है, फिर हमारी आवाम को इतराज़ होता है। अपोजिशन को आप देखें, अपोजिशन सीट के रोने रो रही है, वहाँ पे धांधली हो गई, वहाँ पे रिगिंग हो गई, वहाँ पे ये हो गया। और भाई खुदा का खौफ करो, आप अपने घरों में बैठो, बच्चों को भी सेव करो, ठीक है, और अपने मुल्क का सोचो। यहाँ तो इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं भाई। सर, जलसे, वही तो मैंने आपको कहा, जलसे ये अपनी सीटों के पीछे कर रहे हैं, इनको कुछ भी नहीं होना। लेकिन ये कोरोना वो वबा आई है जो सियासतदान, क्या बच्चे से लेके सियासतदान तक अफेक्ट हो रहा है सबको। अब तो अपोजिशन रहनुमाओं को भी कोरोना हो चुका है। सर, अपोजिशन को कोरोना होगा, अगर ये बात नहीं आते तो इनको और कोरोना होगा। कल आपने खान साहब की स्पीच सुनी है, उसने फिर कहा कि अगर हम लॉकडाउन की तरफ चले जाते हैं तो काफ़ी माहौल ख़राब हो जाएगा, आपकी एजुकेशन डाउन होगी, आपकी इकॉनमी डाउन होगी। जब आपकी एजुकेशन और इकॉनमी डाउन होगी, आपका मुल्क तो फिर पीछे चला जाएगा। अब आप SOPs को फॉलो करें। अपोजिशन से मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है
गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है और अपोजिशन से भी रिक्वेस्ट है कि अपना और अपने मुल्क का भला सोचें। नाज़रीन, इस वक्त मैं कराची कंपनी मार्केट में मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पे एक फैमिली मौजूद है और आप ये देखें कि छोटे छोटे मासूम प्यारे बच्चे हैं, इन्होंने कैसे SOPs को फॉलो किया हुआ है। पूरी फैमिली है, सब ने मास्क लिए हुए हैं और प्रॉपर मेजर्स के साथ बाज़ार में आए हुए हैं। इनकी मम्मा भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं कि आपने तो पूरी SOPs को फॉलो किया हुआ है और बाज़ार में आप बड़े अच्छे अंदाज में घूम रहे हैं, हम अप्रिशिएट भी करते हैं आपको। तो आम पब्लिक को आप क्या मैसेज देंगी? जी, आम पब्लिक को तो मैं मैसेज यही देना चाह रही हूँ कि SOPs का ख्याल रखिएगा और दूसरा ये जो सेकंड वेव आ रहा है तो आप लोग अगर ख्याल नहीं करेंगे तो ये मज़ीद ज़्यादा फैल जाएगा बीमारी। ठीक है, फैल रहा है, शर्रें अमवात बहुत बढ़ चुकी हैं, डॉक्टर्स बड़े परेशान हैं, हुकूमत बार बार अपील कर रही है लेकिन हम लोग संजीदा ही नहीं हो रहे। बस कुछ लोग जो है ना इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं, तो लेकिन ये कि सबको ख्याल करना चाहिए SOPs का और इंशाल्लाह अल्लाह करेगा इस सेकंड वेव से भी हम लोग बाहर निकलेंगे इंशाल्लाह। ये बताएं कि आपने मास्क क्यों नहीं पहना? क्योंकि मास्क तो पहनते लोग कोरोना के लिए और कोरोना से शुरू से अभी तक मैंने मास्क पहना नहीं है। क्यों नहीं पहना? कोरोना है नहीं इतना, 100% में 20% होगा, शायद ज़्यादा 10% 15% होगा। सारे पाकिस्तान में तो कोरोना नहीं है। 10-15% तो है ना, इतना तो मानते हैं, तो एहतियात नहीं करनी चाहिए? एहतियात चाहिए लेकिन उतना तो नहीं कि वो, लेकिन गवर्नमेंट का ये प्रॉब्लम है, जो बंदा भी आम बीमारी में हो, कोई हार्ट का पेशेंट हो, कोई शुगर का हो, अदरवाइज जो भी किडनी का हो, उसको भी इंजेक्शन लगाते कोरोना का कि मर जाए, $60,000 मिल जाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये जो हार्ट पेशेंट है या कोई किडनी का पेशेंट है या कोई भी पेशेंट है उसको कोरोना के केस में डाल देते हैं, इंजेक्शन डायरेक्ट डालता है। आपने खुद देखा है कभी? बिल्कुल देखा, सब पाकिस्तान को पता है, कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। आपने कहाँ देखा है? पोलियो में, पेशावर रीडिंग में, हैदराबाद टीचिंग में। यानी वो नॉर्मल किसी और मसले में उनकी डेथ हुई, उसको कोरोना में डाल दिया? बिल्कुल बिल्कुल। हम क्यों इतने गैर संजीदा हैं? लाखों लोग दुनिया में मर चुके हैं, आज अभी भी हम कंफ्यूज हैं, अभी भी हम इसको ड्रामा साजिश समझते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम बेसिकली एक ढीठ कौम है और हमारे अंदर एक चीज़ इनबिल्ट अल्लाह ताला ने ये डाल दी हुई है कि हमने हर चीज़ की नफ़ी करनी है कि नहीं, ऐसे नहीं, जो मैं कह रहा हूँ या मैं सोच रहा हूँ वो सही है। इसलिए बेसिकली मुझे लगता है कि हर चीज़ का ताल्लुक एजुकेशन से है। एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी, शऊर की कमी है, क्योंकि आप अगर जब आप एजुकेशन लेनी शुरू करते हैं ना तो आप अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो फिर आप अपनी चीज़ों के ऊपर रिजिड रहेंगे। हम लोग संजीदा नहीं ले रहे, अब सेकंड वेव कहते हैं बड़ी ख़तरनाक है, तो हम संजीदा क्यों नहीं हो रहे? संजीदा इसलिए नहीं हो रहा है कि किसी को मालूम नहीं है इस चीज़ का, ना तो किसी ने देखा है अभी तक। यार, इतना मीडिया चीख चीख के बोल रहा है, हुकूमत बोल रही है, पूरी दुनिया में रोला मचा हुआ है और आप कह रहे हैं कि किसी ने लोगों को पता ही नहीं है। जिसके अपने घर में या किसी के भाई को या किसी के कज़न को होगा फिर ही महसूस होता है, समझे ना। अभी सब ने मजाक समझा हुआ इसको। लोग एहतियात क्यों नहीं कर रहे कोरोना वायरस? क्योंकि जो पिछली लास्ट लहर आई है वो बहुत कंट्रोल्ड हो गई थी, काफ़ी बचाव हो गया था, काफ़ी लोग सेहतयाब हुए उसमें, इस वजह से लोग शायद समझ रहे हैं कि ये कोरोना वायरस ख़त्म हो गया है। अब संजीदा ही नहीं ले रहे, अब संजीदा नहीं हो। हमारी गवर्नमेंट को भी कोई परवाह नहीं अवाम किस हाल में क्या कर रहे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उन्होंने अभी तक स्कूल बंद नहीं किया है, ठीक है। बच्चे कोरोना का शिकार हो गया, उनको 4, 3, 5 बच्चों से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि बच्चों की जी वो बड़े कम तादाद में बच्चों को कोरोना हुआ है। पब्लिक बहुत नॉन सीरियस हुई हुई है इस कोरोना वायरस को लेके। पब्लिक को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। इवन जल्द से जुलूस निकालने के बजाय स्कूलों को भी बंद कर देना चाहिए। हम लोग एहतियात नहीं कर रहे और अगर लॉकडाउन होता है तो फिर क्या होगा? फिर कहाँ जाएंगे हम? पहले भी कहीं नहीं गए, अब भी कहीं नहीं जाएंगे। पहले भी पाकिस्तान में रहे, अब भी पाकिस्तान में रहेंगे। तो लोग एहतियात क्यों नहीं कर रहे, आपको क्या लगता है? देखें, हम हैं मुसलमान की एहतियात एक ही है, नमाज पढ़नी है, अल्लाह अल्लाह करना है और कोई नहीं, बस। कोई मेजर्स नहीं लेने, कुछ भी नहीं होगा हमें इंशाअल्लाह अज़ीम, कुछ भी नहीं होगा। तो दीन में हुक्म नहीं है कि एहतियात करें? एहतियात क्या करें, कहाँ जाएं? 3 महीने घर बैठे रहे हैं, 3 महीने घर बैठे रहे, क्या हुआ है? ठीक है, किसी ने हमें पैसे दिए, किसी ने कुछ दिया हमें? प्यारे भाई, अच्छा ये बताया, मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क मेरी जेब में पड़ा, हर वक्त पहनते हैं, मास्क पे हम चल रहे हैं और हर दुकानदार के पास मास्क में। अभी क्यों नहीं पहना? अभी मैं ये काम कर रहा हूँ आपके सामने, ठीक है ना। देखिए, अपना भी ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रख रहे हैं। जब होना होगा ना तो कोई नहीं आएगा हमें बचाने के लिए।
ना इमरान खान, ना नवाज शरीफ, ना परवेज़ मुशर्रफ, कोई हमें नहीं बचाने आएगा। हम खुद हैं, खुद ही मरेंगे, खुद ही जिएंगे। आपने तो प्रॉपर एसओपीएस के तहत फैमिली को आप बाज़ार में लेके आई हैं और बड़ा एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज दे रही हैं और लोगों को भी एक अवेयरनेस मिल रही है, तो हम लोग संजीदा क्यों नहीं ले रहे? साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो अब वेव आई है बहुत ही ख़तरनाक है और ना नौजवान ना बच्चा कोई महफूज नहीं है। बिल्कुल, हमें एसओपीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए क्योंकि सबकी जान बहुत कीमती होती है। सबको अपनी, हर बंदे को अपनी जान का खुद ख्याल रखना चाहिए क्योंकि हम हर चीज़ गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हैं या दूसरे लोगों को ब्लेम कर देते हैं। जलसों के बारे में तो यही कहूँगी, वहाँ पे सारे बेवकूफ़ लोग हैं जो मतलब न अपनी ज़िंदगी का ख्याल करते हैं न दूसरे लोगों की ज़िंदगी का ख्याल करते हैं। तो अभी सबसे पहले हमारा जो हमारा टारगेट है वो हम लोगों की लाइफ है, मतलब हमारे बच्चों की लाइफ है, हमारी लाइफ है, हमारे इर्द गिर्द जितने भी रहने वाले लोगों की लाइफ है। तो सबसे पहले मेरे ख्याल से हर बंदे को इंडिविजुअली, हर बंदे को ये सोचना चाहिए कि हमने एक दूसरे के साथ रह के ज़िंदगी को सेव करना है। तो पहले इन चीज़ों को फॉलो करें। और स्कूल्स बंद करना एक लॉजिक नहीं है, कब तक हम स्कूल्स बंद करेंगे? ऑब्वियसली एक साल समझे हमारा सब ज़ाया हो गया, हर चीज़ के लिए ज़ाया हो गया। तो मेरे ख्याल से अगर हम इन चीज़ों को फॉलो करें तो हम हर चीज़ में आगे जा सकते हैं। बाकी ममालिक भी तो जा चुके हैं ना। कोरोना वायरस जो है इसकी जो सेकंड वेव है बड़ी ख़तरनाक है, तो फिर लॉकडाउन हो जाएगा, तो क्यों लोग एहतियात क्यों नहीं कर रहे? इस बार अगर लॉकडाउन हुआ ना तो गरीब तो मर ही जाएगा क्योंकि आगे इतनी महंगाई हो रही है और आगे आपको अभी जाके आप खुद ही आप समझते हो कि कितनी महंगाई होगी। पहले से जो चीज़ 100 की थी वो 300-400 पे पहुंच गई, डबल से ट्रिपल रेट उनका बढ़ गया है।